सॉल्वेंट टू अनरेबल टांग सेट के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि युहा इस हेड सोल बोन को देख के मन में कहता है कि क्या इवल आई टायरेंट सोल बीस्ट ही इस 1,00,000 साल पुराने हेड सोल बोन को प्रोड्यूस करता है। लेकिन तभी अचानक से जो सोल बोन होती है ये काफी जोर से ग्लो करती है और तुरंत ही युहा के फोरहेड में चली जाती है। और इस चीज को देख के युहा भी हैरान होता है और सोचता है कि ये तो अचानक से मेरे सिर में जाती गायब हो गई और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि इस सोल बोन को मेरी आई ऑफ डेस्टिनी के द्वारा निगल लिया गया हो। लेकिन तभी स्काईड्रीम युहा से कहता है कि तुम यहाँ पे ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं रुक सकते हो, इसलिए जल्दी से इस सोल रिंग को एब्जॉर्ब करो और यहाँ से चले जाओ। और तुरंत ही युहा इस सोल रिंग के पास आ जाता है, जिसके बाद ये इस सोल रिंग को अपनी सोल रिंग स्टोरेज के अंदर स्टोर कर लेता है। और यह सोचता है कि टीचर जॉन तो सच में जीनियसों में भी सबसे ज्यादा जीनियस हैं, तो अब मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए और मुझे इन जैसी खतरनाक जगहों से दूर रहना होगा, क्योंकि जो मैं चाहता था वो मुझे मिल चुका है। और अभी अभी उस सोल बीस्ट ने कहा था कि उसके फादर मुझसे बदला लेने आएंगे और ये सच में काफी बढ़िया मेथड है लोगों को डराने के लिए। मतलब कि अगर तुम किसी भी चीज से सफर करते या तुम्हारा कोई भी नुकसान होता है तो बस तुम अपने पापा जी को बुलाने लग जाते हो। लेकिन ये तो वाकई में काफी शर्मनाक है और इन्हीं बातों को सोच के यह मुंह दाब के हंसने लगता है। लेकिन तभी अचानक से हम यह के पीछे एक ब्लड रेड कलर की चीज को काफी तेजी से इसकी तरफ आते हुए देखते हैं, जो कि इसे काफी जोर से हिट कर देती है। और ये ब्लड रेड ऑरा कहता है कि आखिर किसने मेरे बेटे को मारा है। जबकि इस चीज को देख के यह सोचता है कि लगता है कि मैं इतना भी ज्यादा लकी नहीं हूँ। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि पूरा आसमान जो होता है वो लाल रंग का हो गया होता है और इसकी वजह से यहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो सभी ही मुरझा जाते हैं और तो और जो बीस्ट होते हैं वो डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। और हम देखते हैं कि कोई क्रीचर काफी सारे टेंटिकल के साथ इधर ही आ रहा होता है, जिन्हें देख के यह कहता है कि आखिर ये कौन है। और ये काफी परेशान होते हुए मन में कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी खड़े होकर यहाँ से निकल लेना चाहिए। और इस ईवल फॉरेस्ट के अंदर सिर्फ वही इकलौता पर्सन है जो कि ईवल आई टायरेंट का फादर बन सकता है। और तभी हम देखते हैं कि ये ईवल आई टायरेंट यहाँ पे आ गया होता है, जिसके अंदर से वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक पावर निकल रही होती है और तो और इसके अंदर से लाइटनिंग भी निकल रही होती है। और इसकी इतनी ज्यादा ताकत को देख के यह भी काफी ज्यादा हैरान परेशान होता है और ये कहता है सच में उस ईवल आई टायरेंट की मुझे बद्दुआ लग गई है। जबकि ये जो ईवल आई टायरेंट का फादर होता है ये कहता है कि आखिर मेरा बच्चा कहाँ गया। और इस तरफ यह इससे बच के यहाँ से दूर भाग रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से इसके हाथ में से सोल रिंग स्टोरेज गिर जाता है और इस चीज को ईवल आई टायरेंट भी नोटिस कर लेता है और ये तुरंत ही काफी खतरनाक वाला लेजर अटैक कर देता है। जबकि इस तरफ यह इस अटैक से बचने के लिए अपना पूरा जी जान लगा के भाग रहा होता है और हमारा युहा कुछ भी कर पाता उससे पहले ही यहाँ पे एक काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा ब्लास्ट होता है। और इतने ज्यादा खतरनाक अटैक के बीच में ये जो पूरा जंगल होता है ये तहस नहस हो जाता है। मतलब कि इसमें काफी सारे पेड़ जल के राख हो गए होते हैं, जबकि काफी सारे सोल बीस्ट मारे जा चुके होते हैं। और हम देखते हैं कि इस एक ही अटैक ने यहाँ पे काफी बड़ा गड्ढा कर दिया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस अटैक के बीच में यह जैसे तैसे करके बच गया है, लेकिन इसकी जो हालत होती है वो ज्यादा कुछ खास नहीं होती है। और ये काफी हैरान होते हुए कहता है कि मैं वाकई में काफी लकी हूँ जो मैं अब भी जिंदा हूँ और अभी अभी इस अटैक को ईवल आई एम्परर ने किया था और सोचा न था कि असल में ये अब भी जिंदा होगा। और वैसे तो इस ईवल आई एम्परर की जिंदगी काफी जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन जब तक कि ये जिंदा है तब तक ये पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस में से एक रहेगा। और मैं अब भी जिंदा हूँ इसलिए नहीं क्योंकि मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ कि ईवल आई टायरेंट एम्परर के अटैक के सामने टिक सकूं। लेकिन आखिर कैसे ईवल आई एम्परर अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन के माध्यम से अपनी जजमेंट में कैसे गलती कर सकता है। और तभी से क्यूयर की बात याद आ जाती है और ये मन में कहता है कि क्यूयर तुमने एक बार ही और वापस से मुझे बचा लिया, क्योंकि क्यूयर की जो स्कल सोल बोन है वो स्पिरिचुअल एबिलिटी से इम्यून है। मतलब कि ये इसकी मदद से 3 गुना ज्यादा ताकतवर स्पिरिचुअल अटैक से इम्यून रह सकता है। और तब तक इसे डरने की भी जरूरत नहीं है जब तक कि ये अटैक कोई गॉड ना करे। मतलब कि तब तक ये किसी भी स्पिरिचुअल अटैक से इम्यून रह सकता है। इसलिए अब मुझे भी यहाँ से तुरंत ही चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर ईवल आई एम्परर यहाँ पे इस जगह को चेक करने के लिए आया तो मैं पक्का मारा जाऊंगा। जिसके बाद हमें शेरेक सिटी के अंदर टांग सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बाई बाई काफी गुस्से में होता है और ये कहता है कि जब से तुम लोग यहाँ पे आए हो तब से पूरे 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब भी युहा की कोई भी खबर नहीं मिली है। और टाइम के हिसाब से देखा जाए तो अगर वो सी रूट या फिर दूसरा लैंड रूट लेता तब भी उसे कब का ही यहाँ पे आ जाना चाहिए था, लेकिन ना जाने ये युहा कहाँ पे और कैसा है। तो जूसांसी कहता है कि बेहतर यही रहता कि अगर मैं वहीं पे रुक जाता तो। और इस बात को सुन के सही तो कहता है कि हमारे प्लान में टेलीपोर्टेशन एबिलिटीज की जरूरत थी, तो तुम ही बताओ कि यहाँ पे ऐसा कौन है जो कि तुम्हारी जगह ले सकता था। और सही तो कहता है कि युहा काफी समझदार है और मुझे विश्वास है कि वो कोई भी
खतरे में नहीं होगा, इसलिए अगर हम थोड़ा और इंतजार कर लें तो डेफिनेटली वो लौट आएगा। लेकिन तभी अचानक से सईतो को बाहर काफी ज्यादा लाइटनिंग होते हुए दिखती है और इतने ज्यादा बादलों की वजह से चारों तरफ जो अंधेरा हो गया था, इस चीज को देख के ये काफी हैरान होता है। और इस एपिसोड के आखिर में हमें किसी बीस्ट की झलक दिखाई जाती है जो कि वाकई में काफी टेरिफाइंग होगा। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।